नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। यूपी के सीएम योगी आज करेंगे झांसी का दौरा। जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। 8 मई को सीएम योगी एमपी के दतिया में पीताम्बरा पीठ जाएंगे। पीताम्बरा माई के करेंगे दर्शन पूजन। अयोध्या में यूपी के सीएम योगी ने साधु संतों से मुलाकात की। साधु संतों ने अंग वस्त्र पहनाकर सीएम योगी का किया सम्मान। अयोध्या में सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। गुप्तार घाट पर सीएम योगी ने किया मूर्ति का अनावरण। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में आज फिर से होगा सर्वे। दोपहर 3 बजे से सर्वे के साथ वीडियोग्राफी भी होगी। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। वाराणसी में कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद का हुआ सर्वे। मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी भी की गई। वाराणसी में 3 घंटे तक चला ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे। मुस्लिम समुदाय ने सर्वे के दौरान किया था हंगामा। याचिकाकर्ता की मांग, मस्जिद के भीतर मौजूद मां श्रृंगार गौरी समेत सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए। वैसी ने भी किया ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे और फोटोग्राफी का विरोध। सरकार पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। सीतापुर जेल में बंद आजम खान की और भी बड़ी मुसीबतें। रामपुर में आजम पर एक और मुकदमा दर्ज। जेल से छूटने की संभावना हुई कम। नौरा के ट्विन टावर गिराने के मामले में लापरवाही और ढिलाई से अटका मामला। रिफिश कंपनी ने सुपरटेक और अथॉरिटी से मांगा 3 महीने का और वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 22 मई तक का वक्त। आगरा में कैलाश मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विधि विधान से की शंकर भगवान की पूजा अर्चना। राज्य मंत्री बलदेव सिंह का जौनपुर का दौरा। कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अनुराग ठाकुर से भेंटवार्ता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके जानकारी दी। मंत्री नितिन अग्रवाल का बरेली मुरादाबाद का दौरा। मंत्री ने बरेली मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मंत्री ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उन्नाव में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना। कानून व्यवस्था के लिए योगी मॉडल की तारीफ की। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का शाहजहांपुर का दौरा। मंत्री ने कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। शास्त्री पहुंची राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान। मंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बहराइच में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का अखिलेश यादव पर हमला। कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित। यूपी में अजान भी हो रही है, मंदिर के घंटे भी बज रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी विधायक तेजपाल नागर की दिखी नाराजगी। 9 सूत्रीय शिकायतों को लेकर डीएम सुहास एलवाई को लिखा लेटर। लेखपालों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह ने छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल फोन का किया वितरण। कहा कि अब जिले के छात्रों को ऑनलाइन क्लास में नहीं होगी समस्या। प्रयागराज में आजम खान के समर्थन में 2 सपा नेताओं ने पार्टी छोड़ी। सपा के नगर सचिव मोहम्मद जमाल अफजल और हसीब अहमद ने छोड़ी पार्टी। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग। शस्त्र लाइसेंस मामले में दर्ज मुकदमे में जज ने खुद को सुनवाई से अलग किया। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे को हाईकोर्ट से झटका। मिले अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं। मथुरा में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 2 घायल। आगरा से नोएडा जा रहे थे कार सवार अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। नोएडा में लोगों के लिए एनएमआरसी की खास योजना। मेट्रो के ऑडिटोरियम में करें फंक्शन। फंक्शन के लिए लीज पर मिलेगा ऑडिटोरियम। फंक्शन के हिसाब से प्रति घंटे की कीमत तय 5 से 10 हजार रुपए 1 घंटे के लिए देने होंगे। नोएडा में हनी ट्रैप का शिकार हुआ सिंचाई विभाग का अफसर। पुलिस की गिरफ्त में गिरोह के 3 सदस्य 50,000 रुपए और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तारी। अमरोहा में गजरौला के पब्लिक स्कूल में पहुंचे एसपी विनीत जायसवाल। मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को किया उनके अधिकारों के प्रति जागरूक। जालौन में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की नई पहल। आबकारी विभाग ने ई पॉश मशीन का किया वितरण। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने में कारगर होगी। कुंडा में एसआईटी जांच में खुलासे पर बीएससी की कार्रवाई। 4 टीचरों को बर्खास्त किया है। दूसरों के प्रमाण पत्र पर कर रहे थे नौकरी। मोदी नगर और बागपत में बच्चों की जान से खिलवाड़ के बाद आरटीओ ने कई स्कूल वाहन किए सीज। स्कूल संचालकों में मचा हड़कंप।
बागपत में हलाला के लिए दबाव बनाने का आरोप। 3 तलाक पीड़िता ने बीजेपी जिलाध्यक्ष से शिकायत की। पति और ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग की। ललितपुर में उप कृषि निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। उप कृषि निदेशक पर किसान से मारपीट का आरोप। कानपुर में सीए का मुद्दा फिर से गरमाया। विपक्षी नेताओं ने उलेमा काउंसिल की अपील। सीए के खिलाफ सड़क पर उतरे राहुल अखिलेश। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वर पर उठाए सवाल। मुरादाबाद में 2 सिपाही पर कार्रवाई। दोनों सिपाही पर अपराधी की मदद का आरोप। जांच के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेजा। देवरिया में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल पर गलत तरीके से टच करने का आरोप। करीब 6 छात्राओं ने लगाया आरोप। कॉलेज प्रशासन को दी लिखित शिकायत। सीतापुर में पुराने रंजिश में फायरिंग का मामला। पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान में हुई मारपीट। खुलेआम बंदूक से की गई फायरिंग। बाराबंकी में कार्य योजना बैठक में जमकर चले लात घूस से ग्राम प्रधान पति और बीडीसी के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। बांदा जिला अस्पताल में बद इंतजामी का वीडियो। मरीजों को जमीन और स्ट्रेचर पर लिटाकर किया जा रहा इलाज। जौनपुर में बीजेपी विधायक और एसआई की नोकझोंक। दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बद्दापुर कोतवाली का किया घेराव। यूपी के बरेली में फन सिटी में जमकर लात घूसे चले। 2 पक्षों के बीच मारपीट। ईद के बाद का बताया जा रहा वीडियो। बलिया में छेड़खानी के आरोप में युवक को मिली तालिबानी सजा। युवक का सिर मुंडवाकर दबंगों ने की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर में पत्नी ने सिखाया बेवफा पति को सबक। सरेआम प्रेमिका के साथ घूम रहे पति की पिटाई की। काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। संत कबीरनगर में दबंगों ने महिला की जमीन पर कब्जा किया। नहीं रुके दबंग तो महिला ने खुद को लगाई आग। बिजनौर में शादी समारोह में चले लाठी डंडे। खाने के विवाद में हुई जमकर मारपीट। 12 लोग हुए घायल। सीएससी में भर्ती। श्रावस्ती में बारातियों को ले जा रही तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत। 7 लोग घायल। अलीगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण अभियान। व्यापारियों ने अभियान का विरोध किया। हमीरपुर में पुलिस ने 1 महीने पहले ज्वेलर्स के घर और दुकान पर डकैती का किया खुलासा। 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। औरैया में दुकानों और कारखानों पर हो रहे बाल श्रमिकों को लेकर श्रम विभाग का छापा। अलग अलग जगहों से 8 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। आईजी जोन लक्ष्मी सिंह का रायबरेली का दौरा। आईजी ने पुलिस ऑफिस के रिकॉर्ड रूम का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की। सिद्धार्थनगर की भारत नेपाल सीमा पर मछली की तस्करी जोरों पर। सीमा से सटे थनगढ़वा में करीब 300 पेटी मछली लावारिस हालत में मिली। जालौन के डीएम प्रियंका निरंजन ने 7 लोगों पर लगाया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। डीएम ने कानून और न्यायिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए लिया सख्त एक्शन। मैनपुरी की करहल थाना पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बाइक वैध असलाहा के साथ नकदी बरामद। जालौन में नाबालिग भतीजी से रेप का मामला। कई महीनों से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था आरोपी चाचा। पीड़िता ने फोन कर पुलिस को दी घटना की सूचना। अलीगढ़ में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए 1 वर्ष से भटक रहा दिव्यांग। 1 हफ्ते के बाद रीढ़ की हड्डी और दोनों पैर लगातार हो रहे हैं खराब। मथुरा में प्रेमी ने की प्रेमिका की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या। हत्या के बाद से प्रेमी मौके से फरार। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। शादी समारोह में जा रही इनोवा गाड़ी पेड़ से टकराई। हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। मथुरा में सेना के जवानों ने मचाई युवक की बचाई जान। हादसे में अड्डा के बीच में फंस गया था बाइक सवार। करीब आधे घंटे जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। चंदौली में मगरमच्छ ने 12 साल के बच्चे को नदी से खींचा। गोताखोरों की मदद से बच्चे का शव निकाला गया। फर्रुखाबाद में नील गाय की टक्कर में टेम्पो पलटा। हादसे में मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत। कानपुर के बर्रा के जरौली इलाके में केमिकल गोदाम में लिपटों का तांडव। आग ने आसपास के कई कच्ची झोपड़ियों को भी जद में लिया। बुलंदशहर में जाल में फंसा तेंदुआ। जंगली सुअर के लिए लगाए गए थे जाल। कुड़ाखाल में गोलू देवता के मंदिर पहुंचे सीएम योगी। सीएम धामी ने गोलू देवता में मांगा जीत का आशीर्वाद। संदेश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। चंपावत उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने ज्वाइन की आप कांग्रेस छोड़ा, आप में शामिल हुए। जो संदेश
हरिद्वार में पर्यटकों के पिटाई मामले में तहरीर का इंतजार कर रही पुलिस। विधानसभा अध्यक्ष और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने की घटना की निंदा। उत्तरकाशी के चिन्याली सौर प्रखंड के नहरी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घटना के बाद महिला के परिजनों ने मचाया बवाल। बाजपुर के ग्राम पिपलिया में हुई फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी अविनीश शर्मा और हरप्रीत सिंह गिरफ्तार। मामले में अभी तक 9 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश, करीब 3 घंटों तक हुई भीषण बारिश के चलते यात्रा मार्ग पर जलजमाव। नैनीताल में और उसके आसपास के इलाके में अचानक से बदला मौसम। जबरदस्त बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली निजात। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया का लटका मिला शव। 200 बाइक के साथ निकाले वाले थे रैली। काशीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का राज ठाकरे को लेकर बड़ा बयान। कहा कि राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अचानक से पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। हिजबुल के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर। श्रीनगर में सीबीआई टीम ने आरटीओ ऑफिस में की छापेमारी। गड़बड़ी और धोखाधड़ी की शिकायत पर डाली रेड। कई अहम दस्तावेज किए जब्त। दिल्ली हिंसा मामले में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय। कड़कड़डुमा कोर्ट में कहा साजिशी नहीं, हिंसा में खुद शामिल था ताहिर हुसैन। राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 2008 के मामले में जालना कोर्ट से एक और वारंट। एक ही मामले में 2 बार गैर जमानती वारंट। कोरोना पर WHO की रिपोर्ट के बाद बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार। सुमित पात्रा ने कहा देश को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते राहुल। गुजरात के मेहसाणा में मंदिर पर लाउडस्पीकर बजाने पर युवक की हत्या। उपद्रवियों ने युवक को पीट कर उतारा मौत की घाट। कल होगी G7 देशों के नेताओं की मीटिंग। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी होगी चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की G7 नेताओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध का 73वां दिन। परमाणु हमले को लेकर रूस के तेवर पड़े नर्म। रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। यूक्रेन पर परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा रूस। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। बोले रूसी हमलों में तबाह हुए हजारों अस्पताल, मरीजों की बड़ी मुसीबतें। लुहांस में रूसी सेना के टैंक ने मचाई आफत। लुहांस में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर की गोलाबारी। फिजी के रूस पर बड़ी कार्रवाई। रूसी उद्योगपति की बोट जब्त की। अमेरिका के कहने पर बड़ी कार्रवाई। चीन की शंघाई में कोरोना के नए मामलों में आई गिरावट। एक दिन में आए 4000 से ज्यादा केस। मेयर ने कहा संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। बीजिंग में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद सरकार अलर्ट मोड पे 60 सबवे स्टेशन और 158 बस रूट बंद किए गए। रोमानिया स्लोवाकिया के 4 दिवसीय दौरे पर अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन रोमानिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की। स्पेन में मैड्रिड में हुआ धमाका। 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। न्यूयॉर्क में पावर ऑफ वुमेन इवेंट का आयोजन किया गया। दुनिया में मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर को कोलंबिया प्रशासन ने अमेरिका को सौंपा है। डायरो एंटोनियो पर अमेरिका में 73 टन कोकेन की तस्करी का आरोप। स्पेस एक्स में एक और सफल मिशन। 4 अंतरिक्षियों ने सुरक्षित लैंडिंग की है। 6 महीने लंबे मिशन से वापस लौटे हैं अंतरिक्ष यात्री। दादी माँ ने अपनी सुरीली आवाज में गाया लता दीदी का गाना। वीडियो में एक शख्स ढोलक बजाकर दादी का साथ देता नजर आया। हाथियों के झुंड ने गर्मी से बचाने के लिए मड बाथ का उठाया लुत्फ। तेज गर्मी में हाथियों का कीचड़ में नहाने का वीडियो वायरल। बारात लेकर बस दूल्हा निकलने ही वाला था कि उसकी घोड़ी पर कोई और सवार हो गया और फिर देखते ही देखते ये लड़का घोड़ी पर लेट लेट कर नागिन डांस करने लग गया। एक आदमी गाय का दूध निकाल रहा था। बिल्ली पास बैठी नजर आई। बिल्ली ने अपने पैरों से इशारा करके फ्रेश दूध मांगा और उसकी डिमांड पूरी भी हो गई। फिल्म जय इश्क बाई जोरदार का नया टाइटल सॉन्ग रिलीज हुआ है। रणबीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें।
अक्षय कुमार ने तलवारबाजी करते हुए पृथ्वीराज फिल्म के ट्रेलर रिलीज की डेट बताई। 9 मई को रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर।